हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल यूनिडास टेक्नो में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप उसका पहला क्वेश्चन है, यहाँ तक तो हो चुका था, ये वाला। भारत के प्रथम ऐसे राष्ट्रपति जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार राष्ट्रपति बनने से पहले ही नवाजा गया। क्या है? भारत के प्रथम ऐसे राष्ट्रपति जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार राष्ट्रपति बनने से पहले ही नवाजा गया। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर मनमोहन सिंह, सी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा या डी डॉक्टर राधाकृष्ण एंड डॉक्टर अब्दुल कलाम। तो उसका राइट आंसर है डी, डॉक्टर राधाकृष्ण एंड डॉक्टर अब्दुल कलाम, इन दोनों को ही भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया जाने वाला राष्ट्रीय पार्क का नाम है। क्या है? जो सबसे पहले स्थापित हुआ है भारत में, वो राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? ए वेलवार्डन नेशनल पार्क, बी पेरियर नेशनल पार्क, सी बादीपरू नेशनल पार्क या डी कार्बेट नेशनल पार्क। तो इसका राइट आंसर है डी, कार्बेट नेशनल पार्क। कौन सा है जो सबसे पहले हुआ? कार्बेट नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? ए कलपक्कम, बी रावत भाटा, सी तारापुर या डी कंकरापर। तो इसका राइट आंसर है सी, तारापुर। ऊर्जा संयंत्र जो पहला है वह है सी, तारापुर। देश में किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी? देश में किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी? ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी केरल या डी पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर है सी, केरल में। क्या है? केरल में बनी गैर कांग्रेसी सरकार, जो कि सबसे पहले केरल में ही बनी थी। भारत का प्रथम T20 IPL किसने जीता था? क्या है? भारत का T20 IPL किसने जीता था? पहला, ए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, बी राजस्थान रॉयल, सी डेक्कन चार्जर्स या डी मुंबई इंडियन। तो इसका राइट आंसर है बी, राजस्थान रॉयल ने जीता है। किसने जीता पहला T20? राजस्थान रॉयल ने जीता पहला T20 IPL मैच। भारत के प्रथम सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे कौन से मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? क्या है? भारत के प्रथम सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे कौन से मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? ए जी बालकृष्णन, बी एम हिदायतुल्ला, सी श्रीमती प्रतिभा पाटिल या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी, एम हिदायतुल्ला। क्या है? एम हिदायतुल्ला। देश का प्रथम ग्रीन रेलवे स्टेशन बनने का गौरव प्राप्त है। देश का प्रथम ग्रीन रेलवे स्टेशन बनने का गौरव प्राप्त है। ए जयपुर रेलवे स्टेशन, बी मनवाल कश्मीर रेलवे स्टेशन, सी कोलकाता चेन्नई रेलवे स्टेशन या डी भटिंडा रेलवे स्टेशन। तो इसका राइट आंसर बी, मनवाल कश्मीर रेलवे स्टेशन। क्या है? मनवाल कश्मीर रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ? भारत की प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ? ए 1950, बी 1957, सी 1952 या डी 1949। तो इसका राइट आंसर है सी, 1952 को हुआ। कब हुआ? 1952 को हुआ प्रथम लोकसभा का गठन। वह प्रथम भारतीय जो मात्र 16 वर्ष की आयु में एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाला प्रथम सबसे कम उम्र का भारतीय बना। ए अर्जुन बोनीवाल, बी अरुण वाजपेयी, सी अर्जुन वाजपेयी या डी अरुण बंसल। तो इसका राइट आंसर है सी, अर्जुन वाजपेयी। क्या है? अर्जुन वाजपेयी। भारत में सर्वप्रथम स्वतंत्र संग्राम में सबसे कम उम्र के शहीद हुए थे। जो सबसे कम उम्र में शहीद हुए थे वह कौन है? ए सुखदेव, बी अशफाक उल्लाह खां,
सी खुदीराम बोस या डी हेमू कालानी। तो इसका राइट आंसर है हेमू कालानी। कौन था? हेमू कालानी। मुगल चित्रकला किसके काल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? मुगल चित्रकला किसके काल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर या डी शाहजहां। सी जहांगीर के काल में चित्रकला अपने पराकाष्ठा पर पहुंची। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? ए गंगोत्री, बी पिंडारी, सी सियाचिन या डी कांगशुंग। क्या है? कांगशुंग। तो इसका राइट आंसर है सी सियाचिन। क्या है? सियाचिन। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है। क्या कारण है कि अत्यधिक ठंड पड़ने पर झील के ऊपरी भाग में बर्फ जम जाता है किंतु नीचे के भाग में पानी रहता है? ए क्योंकि बर्फ ऊष्मा का कुचालक होता है, बी क्योंकि झील पृष्ठ का तापमान और वायु का तापमान समान होने पर ऊष्मा क्षय नहीं होती। क्या? क्योंकि झील पृष्ठ का तापमान और वायु का तापमान समान होने पर ऊष्मा क्षय नहीं होती। सी क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व महत्तम होता है या डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर सी क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व महत्तम होता है। इसी कारण अत्यधिक ठंड पड़ने पर झील के ऊपरी भाग में बर्फ जम जाती है और पर नीचे नहीं जमती, पानी ही रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी मुद्रा स्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? स्फीति कौन सी मुद्रा है जो स्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? ए मांग पर नियंत्रण, बी मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण, सी ब्याज दर को कम करना या डी वस्तुओं की राशनिंग। तो इसका है सी ब्याज दर को कम करना। क्या है? ब्याज दर को कम करना। भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कहाँ स्थित है? भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कहाँ स्थित है? ए बिहार गंगा, बी आंध्र प्रदेश गोदावरी, सी जम्मू कश्मीर चिनाब या डी असम ब्रह्मपुत्र। तो इसका राइट आंसर है ए बिहार गंगा। क्या है? भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कहाँ स्थित है? बिहार गंगा में। अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है? क्या है? अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है? ए टेनिस, बी फुटबॉल, सी बैडमिंटन या डी हॉकी। क्या है? अजलन शाह किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? डी हॉकी से संबंधित है। उकाब 2 के नाम से किस देश ने ड्रोन तैयार किया? उकाब 2 के नाम से किस देश ने ड्रोन तैयार किया? ए भारत, बी पाकिस्तान, सी अमेरिका या डी चाइना। तो इसका राइट आंसर बी पाकिस्तान ने किया। किसने किया? उकाब नाम से पाकिस्तान ने ड्रोन तैयार किया। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या डी राजगोपालचारी। तो इसका राइट आंसर सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। किसने की है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सी एक लिपि दाएं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सी एक लिपि दाएं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? ए ब्राह्मी, बी नंदनागरी, सी शारदा या डी खरोष्ठी। तो इसका राइट आंसर डी खरोष्ठी। क्या है? खरोष्ठी। निम्न में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? ए परिषद, बी मणिग्राम, सी अष्टदिग्गज या डी चतुर्वेदी मंगलम। ऐसा कौन सा है जो एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? कौन है? बी मणिग्राम। का कौन सा है? मणिग्राम भारत में व्यापारियों का प्राचीन निगम था। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए बस इतना ही।
जी राम जी की। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।